हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन से हम HTML से रिलेटेड फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट्स कवर करेंगे। ठीक है, तो मेनली हम डिस्कस करने वाले हैं कि फॉर्म टैग में ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं और उनको यूज़ करने का बेनिफिट क्या होता है। जब हम इन एट्रीब्यूट्स को पढ़ेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि इनमें से कुछ एट्रीब्यूट्स हम ऑलरेडी बटन टैग के साथ कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बटन टैग के साथ भी आप उसको यूज़ कर सकते हो और फॉर्म टैग के साथ में भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं। बट हमें पता दोनों ऑप्शंस होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें स्कोप जो हो वो पूरे फॉर्म पे अप्लाई करना हो, है ना। अगर जैसे मैं कोई भी मेथड की बात करता हूँ या कोई भी एक्शन की बात करता हूँ, मुझे अगर पूरे फॉर्म पे उसको अप्लाई करवाना है तो हम उसको फॉर्म टैग में यूज़ करते हैं। वहीं अगर मेथड को हमें सिर्फ बटन स्पेसिफिक बनाना है तो उसको बटन के ऊपर यूज़ करते हैं। ठीक है, बट जैसा मैंने बताया दोनों सिनेरियोज हमें पता होने चाहिए, इंटरव्यूज में दोनों पे क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी भी हमारे प्रोग्राम को किसी भी वेब पेज को बनाते टाइम कौन से एट्रीब्यूट्स हम वहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी अगर हम इस प्रोग्राम को देखें तो यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक सा एक प्रोग्राम HTML का लिखा हुआ है, जिसमें हमने एक हेडिंग बनाई है और उस हेडिंग में लिख रखा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। अब हम उसी मैनर में प्रोग्राम को प्रोसीड करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को प्रोग्राम का रिक्वायरमेंट समझाऊंगा कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, फिर स्क्रैच से हम उस कोड को लिखेंगे। ठीक है, और कोड लिखने के बाद में आउटपुट भी वेरीफाई करेंगे कि क्या बेनिफिट हुआ हमें उसको यूज़ करने का। ठीक है, तो आप लोगों को दोनों चीज़ पता होनी चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या ड्रॉबैक्स है, अगर कुछ है तो। ठीक है, तो सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा ईजी रहेगा ऑनगोइंग टॉपिक को समझना। ठीक है, तो अगर अभी हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या है, एक हेडिंग टैग हमने डाल के रखा है HTML बाय टेक्सचर मैथ। ठीक है, और हर सेशन की तरह इस सेशन में भी आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एक क्वेश्चन हमने रखा है, व्हाई डू वी यूज आउटपुट एलिमेंट इन HTML फॉर्म्स। ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप कि आप सबको इसका आंसर पता होगा। तो आप लोग जस्ट उसका आंसर शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बट इन केस अगर आपको उसका आंसर नहीं पता तो आप पहले उस सेशन को देख सकते हो, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी और फिर उस इन्फॉर्मेशन उस नॉलेज को आप कमेंट्स में शेयर कर सकते हो। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो आप अपने इंटरव्यूज़ और एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओगे, सारी चीज़ें आपको रिकॉल रहेंगी तो, और दूसरा जिन लोगों को इसका आंसर नहीं पता वो डायरेक्टली इसको यहीं से रेफर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन से। ठीक है, क्लियर है। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपने मेन सेशन को। तो सेशन में यहाँ पे एक हेडिंग हमने लिखी है, इसका अगर आउटपुट देखें तो वो कुछ इस तरह से हमें दिख रहा है, HTML बाय टेक्सचर मैथ। अभी ये एक काम करेंगे, इसको हम पहले हमने नेम इसका कुछ और रखा था, अभी इसको कर देते हैं 78.html। तो देखो करेक्ट हो गया। इस तरह से URL में कभी इश्यू हो तो आप खुद भी करेक्ट कर सकते हो। ओके, अब हमें बात करनी है किसकी, एट्रीब्यूट की। किसके एट्रीब्यूट की, फॉर्म टैग के एट्रीब्यूट की। तो इसमें काफ़ी सारे डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हम सिंप्लीफाइड वे में समझेंगे। तो सबसे पहले तो एक फॉर्म बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक सबसे पहले एक बटन बनाएंगे। तो यहाँ एक बटन बना लेते हैं सिंपल सा। इस बटन को नेम देंगे हम सबमिट। इस बटन का एट्रीब्यूट देंगे टाइप और उस टाइप में लिखेंगे सबमिट टाइप। ठीक है, और उसके बाद में आप इसको सिंपली सेव कर सकते हो। सेव हो गया। अब सेव होने के बाद में हमें इसको रिफ्रेश करना है ब्राउजर को, तो आपको दिखेगा यहाँ पे एक हमारे पास सबमिट बटन ऐड हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या करना है, एक इनपुट फील्ड भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और इस इनपुट फील्ड के अंदर हम लिखेंगे क्या, सबसे पहले आता है टाइप। तो यहाँ लिखेंगे टाइप, टाइप में आ जाएगा टेक्स्ट, और इसको दे देते हैं कुछ नेम। तो यहाँ पर नेम दे देते हैं यूज़र नेम। ऐसा ज़रूरी नहीं है आपको हर बार यूज़र नेम देना है, बट मैं मोस्टली इनपुट फील्ड्स के लिए यूज़र नेम ही रखता हूँ। ठीक है, ये आ गया अपना यूज़र नेम। यूज़र नेम के बाद में हमें रखना है एक प्लेस होल्डर रख लेते हैं। प्लेस होल्डर में भी लिख देंगे यूज़र नेम, जिससे यूज़र को पता रहे कि उसको क्या वैल्यू यहाँ पे की इन करनी है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसको करना है सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो आपको दिख रहा है एक प्रॉपर हमारे पास इनपुट फील्ड आ गया। अब क्वेश्चन आता है कि
अगर हम इसको विदाउट कोई इन्फॉर्मेशन, जैसे अभी मैं अगर इन्फॉर्मेशन इसमें दे देता हूँ, ठीक है, मैंने दिया यहाँ पे अमित और मैंने इसको किया सबमिट, तो यहाँ पे अभी तक हमने कोई एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया था, है ना। तो क्या हो रहा है, देखो आपका जो डेटा था वो वापस उसी पेज पे आपको मिल रहा है ना। यूआरएल में क्या है हमारे पास, यूजर नेम अमित, और हमने अभी तक कोई इस पे एक्शन स्पेसिफाई नहीं किया। तो आज जो हम इस सेशन में एग्जांपल देखने हैं वो देख रहे हैं एक्शन एट्रीब्यूट का, कि एक्शन में और कौन से मेथड्स हैं और कौन से वेज है जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो पहला जो मेथड हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम एक्शन यूज ही नहीं कर रहे तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका जो डेटा सेम ही उस पे आ रहा है। तो ये कौन सा सिनेरियो है, तो इस सिनेरियो को हम बोलते हैं एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन। क्या बोलते हैं, एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन, ठीक है। तो इस चीज़ को मैं एक्सप्लेन करने के लिए क्या करूँगा, अभी आपको यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग डालते हैं, इस तरह से हेडिंग डालेंगे। पहला एम्प्टी, ठीक है, एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन, ठीक है। अब इसको बनाएंगे कैसे, उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक्शन एट्रीब्यूट, और उस एक्शन एट्रीब्यूट को इसी तरह से आप बस ब्लैंक छोड़ दो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एक्शन एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन। अब अगर हम इसको सेव करके वेब ब्राउजर रिफ्रेश करते हैं, और यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करने के बाद में यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ मैंने लिखा अमित, ठीक है, और मैंने इसको सबमिट किया, तो हमारा डेटा कहाँ गया, उसी पेज के यूआरएल पे आपको शो हो रहा है, डेटा हो रहा है, इसने कहीं भी नेविगेट नहीं किया। तो इसको बोलते हैं एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन एट्रीब्यूट। वैल्यू क्या हो गई हमारी, ब्लैंक, ठीक है, कुछ भी हमने इसमें ऐड नहीं किया। तो अब आप इस चीज को समझ सकते हो कि जो बाय डिफॉल्ट है, अगर आप इसको ये यहाँ पे ये चीज नहीं भी लिखोगे तो इसका मीनिंग यही रहेगा कि आप एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन यूज कर रहे हो। तो इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन क्या, एम्प्टी और ओमिटेड एक्शन वैल्यू क्या होती है, तो आप सिंपल बताओगे कि एक्शन जब ब्लैंक पे सेट होता है उसी को हम ये बोलते हैं, ठीक है। और इसमें होता क्या है, इसमें ये होता है कि अगर आप जो भी वैल्यू यहाँ पे की इन करके सबमिट करोगे तो वो आपको आपके ही यूआरएल पे शो हो जाएगी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट के लिए मैं फिर से हेडिंग डाल देता हूँ। अभी ये क्या है, इसमें एक ही फॉर्म को यूज करेंगे, तो बस मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के रखता हूँ जिससे आपको क्लियर होगा कि हम क्या क्या पढ़ रहे हैं। दूसरा है हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है, ये हो गया एम्प्टी और ओमिटेड वैल्यू इन एक्शन एट्रीब्यूट, ठीक है, ये हमने डाल दिया इन एक्शन एट्रीब्यूट। इसको चाहो तो आप स्मॉल में लिख सकते हो। तो हमने क्या किया, एक एट्रीब्यूट समझ लिया, आप सेकंड समझेंगे। सेकंड वाले में क्या है हमारे पे, एब्सोल्यूट, ठीक है, एब्सोल्यूट यूआरएल वैल्यू, एब्सोल्यूट यूआरएल वैल्यू इन एक्शन एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट करेंगे उसको, है ना, एट्रीब्यूट्स ने एट्रीब्यूट। दोनों चीज क्लियर हो गई। दूसरी हेडिंग, अब इसमें क्या होता है, देखो इस वाले केस में क्या होता है कि आप कोई भी एक्सटर्नल, है ना, एक्सटर्नल सर्वर या फिर स्पेसिफिक यूआरएल पास कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको इंटरव्यूज में पूछ सकते हैं, 2-3 एग्जांपल दिखा के कौन से में क्या वैल्यू पास हो रही है। अगर मैं यहाँ पे से कॉपी करूँ, ये मैंने कॉपी करके रखा है गूगल के लिए, गूगल का यूआरएल, तो google.com ही है जस्ट सिंपल सा। तो यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे और सेव करेंगे। तो अब क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पे अपना डेटा कीन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा अमित और यहाँ पे किया मैंने सबमिट। जैसे ही हमने इसको सबमिट किया, आप देख रहे हो यूजर नेम यहाँ पे पास हुआ और कौन से पेज पे आ गए हम, गूगल के होम पेज पे, है ना, सर्च बार आपको दिखने लगा गूगल का, और डेटा भी हमारा आ गया। तो इस तरह से कभी आपकी रिक्वायरमेंट और आपको डेटा किसी स्पेसिफिक यूआरएल पे मूव करना हो तो उस केस में हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट यूआरएल का यूज करते हैं। तो इसमें आप क्या क्या कर सकते हो, एक्सटर्नल सर्वर भी पास कर सकते हो और स्पेसिफिक यूआरएल भी पास कर सकते हो, ठीक है। तो मेनली हमने 2 तरह के प्रोसेस अभी समझे। बाय डिफॉल्ट कौन सा होता है, ये वाला जो फर्स्ट है वो है हमारा बाय डिफॉल्ट मेथड, बाय डिफॉल्ट एक्शन एट्रीब्यूट वैल्यू, इस तरह से लिख देते हैं, है ना। तो आप लोगों को इसका आउटपुट देख के समझ आएगा कि बाय डिफॉल्ट हमारी कौन सी रहती है, ये वाली वैल्यू रहती है। क्लियर है। आई थिंक अब आप लोगों को ये आइडिया हो गया कि कैसे एक फॉर्म के अंदर अभी तक हमने पहले भी जब भी हम फॉर्म का यूज़ करते थे तो हम TSPGM10 डालते थे, राइट।
तो वो भी हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में कि उसका मीनिंग क्या होता है, क्यों हम डालते हैं, या और भी क्या पॉसिबल वैल्यूज सिनेरियोज हैं जो हम इसके अंदर की इन कर सकते हैं। बट अभी बिल्कुल सिंपल वे में पढ़ेंगे। हमने दो वैल्यूज देखी, एक एम्प्टी और एमिटेड, जिसके अंदर बाय डिफॉल्ट वैल्यू यही होती है और ये क्या करता है, एक्शन को सबमिट करता है। मतलब जैसे ही आप बटन को क्लिक करते हो तो ये वाली वैल्यू सेम पेज पे ही आपका डेटा को नेविगेट करती है। सेकेंड हमने पढ़ा एब्सोल्यूट यूआरएल, वैल्यू इन एक्शन एट्रीब्यूट। ये क्या करता है, जो भी यूआरएल आप इसमें स्पेसिफिक पुट करोगे, ऐसा नहीं सिर्फ गूगल ही हो, आप चाहो यूट्यूब डाल सकते हो, फेसबुक, या जो भी आपका वेबसाइट का लिंक है वो आप यहाँ डाल सकते हो। तो जैसे ही यूजर इस पर क्लिक करेगा तो वो सबमिट होकर डेटा आपका उसी पेज पे ले जाएगा। ठीक है, तो आई थिंक आज का ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। अब मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर जरूर शेयर करें। जैसे हर सेशन में हम क्वेश्चन रखते हैं तो इसमें भी रखा हुआ है, जो कंसिस्टेंटली करेक्ट आंसर शेयर करेगा उसका नेम भी स्पॉटलाइट होगा अपकमिंग सेशंस में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।